गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन आईपीएम पढ़ेंगे कि आईपीएम किसे कहते हैं, क्योंकि ये आईपीएम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्जाम में इसमें से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी पूछ लेते हैं कि जो आईपीएम होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या फिर आईपीएम टर्म्स किसने दिया था, या इसका कंसेप्ट किसने दिया था। क्योंकि जो राजस्थान में प्री पीजी का एग्जाम होता है उसमें से ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि या आईपीएम टर्म्स किसने दिया था, या फिर आईपीएम कंसेप्ट किसने दिया था। जो अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम होता है उसमें तो यही पूछते हैं कि आईपीएम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके जो लेवल होते हैं, मतलब इसके 4 लेवल होते हैं। डैमेज बाउंड्री होती है, ईटीएल होता है, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल होता है, इकोनॉमिकल इंजरी लेवल होता है, वो जीईपी होता है। मतलब इनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपन इनकी भी बारे में बात करेंगे। ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वहीं से अपन इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आईपीएम की फुल फॉर्म की बात करें तो ये इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जैसे कि अपने पेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि फिजिकल्स मेथड होता है, बायोलॉजिकल मेथड्स होता है, केमिकल मेथड्स होता है, या फिर कल्चरल मेथड्स होता है। इन सभी मेथड्स को मिक्स करके यूज करना ही आईपीएम कहलाता है। आईपीएम के मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, मतलब इसका मुख्य पर्पज क्या होता है, तो इसका मुख्य पर्पज होता है इसमें केमिकल का कम से कम यूज करे, और बाकी और मेथड अपना बायोलॉजिकल, केमिकल या कल्चरल मेथड है इनका उपयोग करे, जिससे कि अपना इन्वायरमेंटल सेफ रहे, अपने पर्यावरण प्रदूषण नहीं होए। यही आईपीएम कहलाता है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन देना है तो ऐसे देना है। अगर आपको मतलब थ्योरेटिकल एग्जाम देना है तो भी आपको इसको अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको एक बार समझ लोगे तो आपकी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बात करें इसके जो आईपीएम टर्म्स है वो किसने दिया था, तो जो ये आईपीएम टर्म्स है वो बार्टलेट ने दिया था। कब दिया था? 1956 में। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये आईपीएम कंसेप्ट है, ये किसने दिया था, तो ये आईपीएम कंसेप्ट गियर एंड क्लार्क ने दिया था। कब दिया था ये 1961 में दिया था। ठीक है। इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, मतलब इसके लेवल्स की बात करें तो इसमें टोटल 4 लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर होता है जनरल इक्विल्ड पोजीशन, ठीक है। उसके बाद में होता है EIL लेवल, इकोनॉमिकल इंजरी लेवल। उसके बाद में होता है ETL, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, जिसे एक्शन लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्शन लेवल। और सबसे नीचे होता है बाउंड्री, डैमेज बाउंड्री। तो इन चारों के बारे में अपन बात करेंगे। तो डैमेज बाउंड्री का मतलब होता है मिनिमम इंसेक्ट पॉपुलेशन ही डैमेज बाउंड्री कहलाती है। जैसे कि इंसेक्ट की मिनिमम पॉपुलेशन शो करती है अपने फील्ड में तो उसे डैमेज बाउंड्री कहते हैं। अपन कॉटन के फील्ड में चक्कर लगाते हैं, अगर अपन को एक बोलवर्म दिख गई तो वो उसका डैमेज बाउंड्री हो जाएगी। तो ये मिनिमम इंसेक्ट पॉपुलेशन होती है, वही डैमेज बाउंड्री होती है। नेक्स्ट अपन बात करें ETL। ETL की फुल फॉर्म कभी एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि ETL की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर EIL लेवल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इनकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, आप नोटबुक लेके बैठिएगा, आप डिटेल से लिखिएगा। मैं तो आपको यहाँ पे शॉर्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ETL का मतलब होता है इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, जिसे एक्शन लेवल भी कहते हैं। क्योंकि इसे एक्शन लेवल एग्जाम इसलिए कहते हैं, यहाँ पे किसानों को एक्शन लेना पड़ता है पेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि ये ETL लेवल हर इंसेक्ट का फिक्स होता है। और इस ETL लेवल में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि वाइट फ्लाई है कॉटन में, इसका ETL लेवल क्या होता है। तो इसका वाइट फ्लाई का जो ETL लेवल होता है, इसके ETL लेवल की बात करें तो इसके 5 से 10 एडल्ट पर लीफ पे होते हैं, तो ये इसका ETL लेवल होता है। तो आपसे वाइट फ्लाई का ETL लेवल पूछ लेते हैं तो 5 से 10 एडल्ट पर लीफ इसका ETL लेवल होता है। कभी पूछ लेते हैं लीफ ऑफर का ETL लेवल पूछ लेते हैं, या फिर कॉटन में बॉलवर्म लगती है, टोडे की लटें लगती है, उसका ETL लेवल पूछ लेते हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। वाइट फ्लाई का ETL लेवल 5 से 10 एडल्ट पर लीफ होता है। और लीफ ऑफर की बात करें, मतलब लीफ ऑफर के लीफ ऊपर इसके ETL लेवल की बात करें तो इसका ETL लेवल होता है 1 से 2 लीफ होपर।
मतलब पर लीफ पे 1 से 2 लीफ ऊपर मिल जाए तो ये इसका ईटीएल लेवल होता है। अगर इससे अधिक मिल जाए, 1 से 2 के अलावा 2 से 3 या 3 से 4 मिल जाए तो वो अपना ईआईएल लेवल होता है, मतलब इकोनॉमिकल इंजरी लेवल होता है, जहाँ पे किसान को इकोनॉमिकल लॉस हो ही जाता है। ठीक है, तो अधिकतर क्वेश्चन ईटीएल लेवल से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये ईटीएल लेवल सभी इंसेक्ट का फिक्स होता है। और एग्जाम में इसमें से सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं जो अपने कंट्रोल मेजर यूज करते हैं, मतलब कंट्रोल मेजर शुड बी अप्लाई। तो उसमें ऑप्शन आपसे दे देंगे, डैमेज बाउंड्री दे देंगे, EIL दे देंगे, ETL लेवल दे देंगे, नन ऑफ दीज। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ETL लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि आपका जो मिनिमम इंसेक्ट पॉपुलेशन होती है वो कौन से लेवल पे होती है। तो यहाँ पे भी अपन को ऑप्शन दे देंगे, डैमेज बाउंड्री या इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, इकोनॉमिकल इंजरी लेवल। तो या मिनिमम इंसेक्ट पॉपुलेशन होती है वो डैमेज बाउंड्री पे होती है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि IPM कंसेप्ट किसने दिया था। तो ये गियर एंड क्लार्क ने 1961 में IPM कंसेप्ट दिया था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें लिए, इसमें मतलब केमिकल्स का कम से कम यूज किया जाता है, अदर मेथड्स का यूज करके पेस्ट को मैनेजमेंट करना ही IPM कहलाता है। यहाँ पे IPM की मेथड्स के बारे में बात करें, क्योंकि IPM अगर आपको थ्योरेटिकल एग्जाम देना है तो IPM को अपन मेथड्स के बारे में अपन अपने मन से लिख सकते हैं आराम से, कि इसमें अपन बायोलॉजिकल मेथड के बारे में लिख सकते हैं, केमिकल मेथड या कल्चरल मेथड या फिजिकल मेथड्स। ठीक है, इसमें केमिकल का यूज तो कम से कम किया जाता है। तो इसके जो IPM के मेथड्स होते हैं, एक तो फिजिकल्स मेथड होता है, फिजिकल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स और कल्चरल मेथड्स। नेक्स्ट अपना है बायोलॉजिकल मेथड। जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड्स की बात करें तो आपके लिए बायोलॉजिकल मेथड है, क्योंकि इसमें से अलग से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं, BSc एग्रीकल्चर या फिर MSc का एग्जाम दे रहे हो, MSc कर रहे हो आप एग्रीकल्चर से, मतलब कोई भी जैसे एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी से आप MSc कर रहे हो, तो उसमें बायोलॉजिकल सब्जेक्ट अलग से चलती है। तो अगर आपको बेसिक चीज़ ही नहीं पता होगा तो आप आगे इसके बारे में डिटेल से कैसे लिख सकते हो। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होता है। तो ये बायोलॉजिकल मेथड्स मतलब जीव को नियंत्रण करके इंसेक्ट के पॉपुलेशन को मैनेजमेंट करने के लिए प्रीडेटर और पैरासाइट, मतलब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग करके इंसेक्ट को कंट्रोल करना ही बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। एग्जाम में इस बायोलॉजिकल कंट्रोल में मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो बायोलॉजिकल वर्ड है ये किसने दिया था, ये वर्ड किसने दिया था। HS स्मिथ ने ये वर्ड दिया था। और कब दिया था, 1919 में। ये राजस्थान प्री PG एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल मेथड्स में होता है, प्रीडेटर होता है, पैरासाइट्स होता है। तो प्रीडेटर का मतलब होता है ऐसे कीट होता है जो अपने नासी कीटों से साइज में बड़े होते हैं, मतलब इनका साइज आकार में बड़ा होता है। और ये फ्री लिविंग्स होते हैं, मतलब ये मुक्त जीवी होते हैं। ठीक है, जैसे कि सरसों और मसालों का प्रमुख कीट होता है एफिड। एफिड को अपनी लोकल लैंग्वेज में मोइला व चेपा के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है तो लेडी बर्ड बीटल का यूज करके इसका एफिड का कंट्रोल किया जाता है। लेडी बर्ड बीटल को कोक्सिनेला सेप्टपक्टा कहते हैं। आपसे मतलब लेडी बर्ड बीटल है, इसका अगर साइंटिफिक नेम पूछे तो कोक्सिनेला सेप्टमपक्टा इसका साइंटिफिक नेम है। और ये मतलब जो एफिड है अपना, उसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए वे लेडी बर्ड बीटल का यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, अपन कपास और सब्जियों में रस चूसने वाले कीट होते हैं, जैसे कि वाइट फ्लाई होता है, जेसिड होता है, थ्रिप्स होता है। इनका बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए क्राइसोपरला कर्निया का यूज किया जाता है, जिसे ग्रीन लेस विंग्स के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक प्रीडेटर है।